मालिक शेख की पत्नी और बेटे की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम कुलदीप साहू बताया जा रहा है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, मगर वह फरार हो गया और इसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख का मर्डर कर दिया। लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया, जिसके बाद अर्धनग्न हालत में शव मिला है। और उसके बाद जो है सूरजपुर में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। गुस्साई भीड़ ने एसडीएम तक की पिटाई कर दी है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई गाड़ियों में जो है आग लगा दी गई है। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम की पिटाई कर दी है। किस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर इस घटना का विरोध किया जा रहा है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आक्रोशित ग्रामीण जो है वो यहाँ पर एसडीएम को दौड़ा रहे हैं और दौड़ा कर एसडीएम की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी है। बात की जाए तो वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इधर घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की गई। थाने का घेराव किया गया। तनाव की हालत को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सचिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, फिलहाल क्या ताजा अपडेट्स आपके पास सूरजपुर की घटना को लेकर? देखिए रिद्धि, छत्तीसगढ़ वाले मामले में देखें तो अभी तक पूरा मामला एकदम गर्मा गया है। जो आरोपी है, आरोपी फरार है फिलहाल। और देखा जाए तो जो मामला है बेहद संगीन है। एक आरोपी ने हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी, जिसके बाद से ग्रामीणों में बेहद गुस्सा फूटा हुआ है। और यही नहीं, आरोपी ने सबसे पहले किसी आदमी से उलझा और उसके बाद उस पर तेल डाल के फरार हो गया, जिसके बाद मामले की छानबीन करने पहुंचे हेड कांस्टेबल से उनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने जो शक जताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल के घर जाकर उनकी बच्ची और उनकी पत्नी की हत्या कर उनका जो शव है घर से 5 किलोमीटर दूर किसी खेत में जाके फेंक दिया। और दोनों की जो मृत अवस्था में उनके शव मिले हैं और दोनों की नग्न अवस्था में शव मिले हैं। जी, फिलहाल फिलहाल क्या हालात है सूरजपुर में? फिलहाल रिद्धि, अभी देखा जाए तो मामला अभी बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि अभी जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में बिल्कुल गुस्सा एकदम भरा हुआ है। क्योंकि अभी तक इस मामले में पुलिस अभी छानबीन कर रही है और अभी कुछ अपडेट पुलिस के द्वारा नहीं है। अभी जहां अभी एसडीएम थे, एक एसडीएम जानकारी पूरा अपना छानबीन करने गए तो गुस्साई लोगों ने एसडीएम के साथ भी मारपीट की है। सचिन, ये पूरी घटना क्या है? अगर एक बार आप विस्तार पूर्वक जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि कब से इसकी शुरुआत होती है और आखिरकार जो आक्रोशित ग्रामीण हैं वो इतने क्यों उग्र हो गए कि एसडीएम साहब की पिटाई कर दी? देखिए रिद्धि, एक आरोपी है कुलदीप साहू जी, उसका उसका किसी आदमी के साथ वाद विवाद होता है। उन दोनों का जो वाद विवाद था, आरोपी कुलदीप ने उस आदमी पर तेल तेल डाल दिया, जिसके बाद उस आदमी ने क्या किया कि पुलिस को कंप्लेंट की। जी, पुलिस कंप्लेंट के बाद जो हेड कांस्टेबल थे वो छानबीन करने पहुंचे। जी, तो आरोपी और पुलिस हेड कांस्टेबल के बीच में वाद विवाद बढ़ता गया छानबीन के दौरान। तो जो आरोपी था वो हेड कांस्टेबल के घर, जो अभी शक जताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल के घर गया और उन्होंने वहां जाकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी को हत्या की। और दोनों का जो हत्या करके उन्होंने जो उनका शव है करीबन घर से 5-6 किलोमीटर दूर बिल्कुल नग्न अवस्था में खेत में फेंक दिया। और इसके बाद उन्होंने जब छानबीन के दौरान जब पुलिस वाला उनको ढूंढने गया तो उन पर उन्होंने गाड़ी चलाने का भी कोशिश की। और एसडीएम इस मामले में गुस्साए लोगों को शांत कराने गए थे। पर देखिए जो मामला है बेहद संगीन है और कहीं ना कहीं अगर इसमें ज्यादा छानबीन अगर इसमें सही तरीके से नहीं होगी तो लोगों का गुस्सा फूटना वाजिब भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल सचिन, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग की।
इधर घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से भी गुस्साई भीड़ ने आक्रोशित ग्रामीणों ने मारपीट की है। थाने का घेराव किया गया। तनाव की हालत को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बात की जाए तो इस मामले में आरोपी कुलदीप साहू का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें कुलदीप साहू एनएसयूआई का नेता बताया गया। इस पर सूरजपुर के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह मेरे कार्यकारिणी में नहीं है। इसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पोस्ट कर बताया कि कुलदीप किसी पद पर। कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सूरजपुर हिंसा मामले में कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।